Class, today we are doing trigonometric ratios with some specific angles. मतलब कुछ specific angles हैं हमारे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इन एंगल्स पर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है एंड वी हैव टू लर्न दोज वैल्यूज. क्वेश्चंस में यूज होती है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि सबसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स है ये बेसिकली है क्या. जैसे कि हम फाइंड आउट करते थे साइन थीटा. हमने साइन थीटा लिया था. थीटा हमारा क्या था? थीटा इज द वेरिएबल एंगल. थीटा इज अ वेरिएबल टेकन फॉर एंगल. मतलब ये एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है. लाइक हम अगर फाइंड आउट करते हैं साइन 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? हियर थीटा इज व्हाट? 30 डिग्री. हियर द थीटा इज 60 डिग्री. तो हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर ये जो वैल्यूज हैं इनकी क्या वैल्यूज होती हैं, हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड लर्न करनी है. तो वन बाय वन हम इनकी वैल्यूज प्रूव करते हैं, डराइव करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये डराइव करने के लिए आ जाती है. और अगर एग्जाम में नहीं भी आती है, एटलीस्ट यू शुड नो कि ये वैल्यूज आ कैसे रही है. रट्टा थोड़ी मारना है किसी भी चीज का. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंगल 0 डिग्री. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल 0 डिग्री. मतलब 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है. मतलब जितनी भी हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका 0 डिग्री पर जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है. सी, मैंने यहां पर किया मैंने एक ये यूनिट सर्कल लिया. यूनिट सर्कल मींस इसका जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस. ये हमारा रेडियस है. दिस इज रेडियस, रेडियस, रेडियस. एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज ऑल्सो द रेडियस. मैंने क्या किया? यूनिट सर्कल लिया. मतलब रेडियस को मैंने 1 यूनिट कंसीडर कर लिया. राइट. अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ओ ए बी. ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओ सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओ ई एफ इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब अगर इसमें मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, लाइक अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करता हूं, क्या होगा? मैं ओ ए को स्विच कर रहा हूं किस पर? ओ सी पर. जो ओ ए है वो मेरा ओ सी के इक्वल है. ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू व्हाट? 1 यूनिट, बिकॉज रेडियस मैंने 1 यूनिट लिया है. अब इस ट्रायंगल में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा एंगल डिक्रीज हो रहा है, यहां पर एंगल ए ओ बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी ओ डी से, एंड एंगल सी ओ डी हमारा ग्रेटर है एंगल ई ओ एफ से. मतलब जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमारा जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है. एंड जैसे जैसे हम एंगल डिक्रीज कर रहे हैं, यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो है, लाइक मैंने क्या लिया है? एंगल सी ओ बी इज स्मॉलर देन एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी ये इससे स्मॉलर है. तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल हमारा कम हो रहा है, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो रिड्यूस होता जा रहा है. लाइक ये एंगल है तो मेरा परपेंडिकुलर ए बी है. मेरा एंगल डिक्रीज हो गया तो मेरा परपेंडिकुलर सी डी है. मेरा एंगल और ज्यादा कम हो गया तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो ई एफ है. इसका मतलब जो ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है. एंड जैसे जैसे हमारी लेंथ डिक्रीज हो रही है हमारा जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है. लाइक इस एंगल में ये हमारा बेस है, इस एंगल में हमारा ये बेस बन गया, एंड जब एंगल और कम हुआ हमारा ये बेस बन गया. तो इसका मतलब अगर हम थीटा को अगर डिक्रीज करते हैं, अगर हमारा थीटा डिक्रीज होता है
तो उस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी डिक्रीज हो रहा है। देन इफ थीटा इज डिक्रीजिंग देन परपेंडिकुलर जो है इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा है और जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड बेस इज इंक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे मैं इस एंगल को कम कर रहा हूं, मैं जैसे ये एंगल है मेरा, अगर मैं इस एंगल को कम करता हूं तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो डिक्रीज हो रहा है एंड जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंगल है मेरा वो 0 डिग्री बन जाएगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब कि जो OA है वो मेरा OG को कोइंसाइड करेगा। OA जो है वो मेरा x एक्सिस पर आ जाएगा, यानी कि OA और OG जो है वो इक्वल हो जाएगा। सो व्हेन थीटा इज 0 देन OA lies on the x axis and coincide with what? OG x एक्सिस पे लाएगा और OG से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब OA एंड OG इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर OA इक्वल्स टू OG। OA हमारा क्या था? हाइपोटेन्यूज था, एंड OG हमारा क्या था? बेस था। अगर OA एंड OG कंसाइड करेंगे तो AB जो है हमारा परपेंडिकुलर जो है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। देन AB विल बी 0, क्योंकि अगर OG और OA कोइंसाइड कर गए तो AB हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहां पर यह नोटिस किया कि व्हेन थीटा इज 0, जो हमारा बेस है, OA हमारा क्या था? हाइपोटेन्यूज। OG हमारा क्या था? बेस। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के इक्वल हो गया एंड जो परपेंडिकुलर है वो 0 हो गया। इसका मतलब व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बेस को कोइंसाइड कर जाएगा एंड जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 0 हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लाइक हमारा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 0 है, देन साइन 0 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर 0 अपॉन hypotenuse and 0 divided by any number answer is 0, so this is 0। तो हमारे पास ये वैल्यू पता चल गई that sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब अगर हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, cos थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा हमारा 0 है तो उस केस में हाइपोटेन्यूज एंड बेस आर इक्वल, तो मतलब मैं cos 0 डिग्री बिकॉज थीटा इज 0, बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, मतलब मैं बेस को हाइपोटेन्यूज पुट कर सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। इसका मतलब जो cos 0 डिग्री है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, यानी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें दो वैल्यूज 0 डिग्री पर पता चल गई। अब हम लेते हैं
tan 0 डिग्री। tan हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 0 एंड बेस इज b, तो दिस इज 0। इसका मतलब tan 0 डिग्री पर कितना होता है? 0 होता है। सो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कोसेक। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अगर हम कोसेक 0 डिग्री लेते हैं, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन 0 इज 0, सो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, आंसर इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट डिफाइंड, यानी कोसेक 0 डिग्री का आंसर हम नहीं बता सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। अब हम लेते हैं सेक। सेक 0 डिग्री, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस 0 डिग्री इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, so sec 0 degree is 1. Then cot 0 degree, cot is reciprocal of tan, tan 0 degree is 0, reciprocal of 0 is not defined because reciprocal of 0 is 1 upon 0 and 1 upon 0 is not defined, so cot 0 degree is also not defined. तो ये हमारी 0 डिग्री पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम करते हैं जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 90 डिग्री पर फाइंड आउट करते हैं। अब जिस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री पर फाइंड आउट किए थे, अब 90 डिग्री पर भी सेम उसी तरीके से चलते हैं, बट अब हम यहां पर क्या करते हैं, हमारा जो यूनिट सर्कल है सेम सर्कल है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो थीटा है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं ऐसे जाऊंगा मेरा एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या होगा, सी जो थीटा है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है, सो व्हेन थीटा इज इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ रहा है। इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है परपेंडिकुलर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और जो बेस है वो छोटा होता जा रहा है। पहले बेस हमारा इतना है, एंगल हमने और ज्यादा ग्रेटर कर दिया तो बेस हमारा और कम हो गया, एंगल हमने और बढ़ा दिया बेस और कम हो गया, और ये सब हमारे राइट ट्रायंगल में है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा इंक्रीज करेगा एंड जो बेस है हमारा वो डिक्रीज करेगा, बेस कम होता जाएगा। अब इस केस में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये एंगल बढ़ता जाएगा और ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में मेरा जो OA है वो OC के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा जो मेरा AB है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होते होते जैसे ही जो OA है हमारा, ये एंगल अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो OA और OC है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, एंड जब ये कॉन्साइड करेंगे OA एंड OC, तो जो AB है मेरा वो भी किस पर आ जाएगा, OC पर आ जाएगा, और OB मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब when थीटा अप इज 90 डिग्री, यानी ये एंगल बढ़कर क्या हुआ, धीरे धीरे ये ऐसे करके 90 डिग्री पर आ गया। तो इस केस में जो AB है और OC है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, एंड OC और OA आर रेडियाई। इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉन्साइड कर जाएंगे। इसका मतलब H जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, एंड जो मेरा बेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है,
जैसे ही एंगल 90 डिग्री पर पहुंचेगा तो ये जो ए बी है वो ओ सी पे लाई करेगा और ओ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जो बेस है वो जीरो हो गया। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं साइन 90 डिग्री की। सी साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा अगर हमारा 90 डिग्री होगा तो h और p इक्वल है, इसका मतलब मैं साइन थीटा को 90 डिग्री अगर पुट करता हूं तो p को मैं h पुट कर सकता हूं, h अपॉन h इज 1, इसका मतलब जो साइन 90 डिग्री है वो मेरा क्या आ गया 1। सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 0 डिग्री पर 0 था, 90 डिग्री पर 1 है, क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कंसाइड करेंगे एंड बेस 0 हो जाएगा। अब हम लेते हैं कॉस, कॉस 90 डिग्री। कॉस हमारा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो द आंसर इज व्हाट 0। इसका मतलब cos 90 डिग्री पर इज 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब हम लेते हैं tan 90 डिग्री। tan हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज p एंड बेस इज व्हाट 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब tan 90 डिग्री पर जो वैल्यू है इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। देन उसके बाद हम लेते हैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। कोसेक 90 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, सो कोसेक 90 डिग्री इज 1। सेक 90 डिग्री, sec 90 डिग्री, sec is reciprocal of cos, reciprocal of 0 is 1 upon 0 which is not defined, so sec 90 degree is not defined. Then cot 90 degree, cot is reciprocal of tan, tan is not defined, reciprocal of not defined is always 0। कैसे पता लगा सकते हैं, कॉट हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है 0, परपेंडिकुलर इज p, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0, सो कॉट 90 डिग्री इज 0। तो ये है हमारी 90 डिग्री पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 इज 1 बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस 90 0 है, उसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा सेक 90, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, एंड कॉट 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज 0। तो ये हमारी 90 डिग्री पर ये जो वैल्यूज हैं ये आ जाती हैं। अब इसके अंदर मैं एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट ये बताता हूं कि जो हमारा साइन थीटा है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज जो है इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है देन जो P है हमारा वो लेस देन हाइपोटेन्यूज होगा एंड B हमारा लेस देन हाइपोटेन्यूज होगा। अगर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हमारे लेस देन हाइपोटेन्यूज हैं, इसका मतलब P अपॉन H जो है हमारा वो लेस देन 1 हो जाएगा, h से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पर, p अपॉन h लेस देन h अपॉन h इज 1 एंड
इसे भी h से डिवाइड करेंगे, b अपॉन एच लेस देन h अपॉन एच इज 1, यानी p अपॉन एच भी लेस देन 1 होगा एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लेस देन 1 होगा। इसका मतलब साइन थीटा p अपॉन एच, साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी एंड कॉस थीटा की वैल्यू जो कि b अपॉन एच है लेस देन 1, यानी कॉस थीटा भी हमारा हमेशा लेस देन 1 होगा। लेकिन अभी हमने फाइंड आउट किया कि साइन 90 1 होता है एंड कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये अभी हमने वैल्यूज निकाली। इसका मतलब साइन थीटा जो है, जो कि हमारा यहां पर लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब अगर हमारा p व्हेन p इज इक्वल टू h, p एंड h अगर इक्वल हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस 10 यानी p और h अगर इक्वल होते हैं तो थीटा हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री। इसका मतलब साइन 90 अगर p और h हमारे इक्वल हैं तो साइन 90 बनेगा और साइन 90 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब हम ये कंडीशन बता सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 होती है या हमेशा 1 से छोटी होती है। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो हमारा कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा लेस देन 1 होगा, लेकिन एक कंडीशन में हमारा b अपॉन एच इक्वल टू 1 हो जाएगा जब हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा, यानी व्हेन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। और बेस और हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल होंगे तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब cos 0 पर हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब cos थीटा की भी वैल्यू हमारी 1 हो सकती है। तो यानी cos थीटा जो है हमारा, इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा और cos थीटा की जो वैल्यूज हैं कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, दे आर 1 और लेस देन 1। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रू फॉल्स में जस्टिफिकेशन पूछी जा सकती है इस चीज की। एंड बाकी जो 10 है हमारा वो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। जो परपेंडिकुलर अगर हमारा साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं इसको h को ऊपर ले जाऊं और p को नीचे ले आऊं तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन p एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कोसेक। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक। इसका मतलब जो कोसेक थीटा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोसेक थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती, इट इज ईदर 1 और ग्रेटर देन 1। इसी टाइप से अगर हम यहां पर लेते हैं जैसे हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमारा क्या होता है, sec थीटा, मींस sec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज sec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड tan थीटा cot थीटा में तो हमारा नॉट डिफाइंड आ रहा था, मतलब उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पर करे एंड कुछ हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर करे हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हो गया कोसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लर्न होना चाहिए हमेशा।